कैसे प्लान करें बेसिकली, कि इस बचे हुए टाइम में ना अपने प्रिपरेशन को अ, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके। तो बेसिकली सबसे पहला आइडिया ये है कि व्हाट इज द सिलेबस। सबको क्लियर होगा ऑलरेडी, फिर भी मैंने एक बार इसको नोट डाउन कर दिया है, क्योंकि हम लोग इसकी हेल्प से समझेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किस ऑर्डर में सब्जेक्ट फॉलो करना है। देयर इज अ थिंग विच आई एम रिपीटिंग हियर इज, ये ऑर्डर मेरा है बेसिकली, मतलब मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपको ऑप्टिमल वे में प्रिपेयर करना है तो इस ऑर्डर को फॉलो करो। ये जो जिस ऑर्डर में मैं लिखा हूँ वो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर बताऊंगा मैं भी, और किस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो पूरा 13 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं: सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डीएलडी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, साथ में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, क्या बोलते हैं अपना कंपाइलर डिजाइन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। ये 13 सब्जेक्ट्स ही हैं गेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में। दिस इज ओनली फॉर गेट सीएससी, नॉट फॉर गेट डीए। डीए के लिए अलग से कभी बात करेंगे। फाइन, चलो। नाउ द मेन थिंग इज कि सर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। इस वक्त हम यहाँ पे मई मिड में खड़े हैं। ये मेरा मई का महीना है, मई मिड के आसपास हम लोग खड़े हैं। तो मई मिड से हम अपनी प्रिपरेशन कैसे प्रोसीड करें, ताकि जब हमारा जुलाई का महीना है, जब हमारा जुलाई का महीना है और साथ साथ चलते चलते हम लोग जब जनवरी तक पहुंचे, जब हम लोग जनवरी तक पहुंचे, जुलाई जून जुलाई ऐसे चलते चलते जब हम लोग जनवरी तक पहुंचे, तो हमारी प्रिपरेशन कैसी हो, किस स्टेज तक हम पहुंच जाए, और एक सेफ तरीका क्या होगा। मतलब कि हम टारगेट कर रहे होंगे कि इस 8 मंथ्स में हम टॉप 100 टॉप 200 रैंक को टारगेट करें, तो सेफ तरीका क्या होगा बेसिकली वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलो। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं। देखो, आई गेट में इनरोल किए हो, या तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे होगे, या फिर आप लाइव क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन अटेंड कर रहे होगे। करेक्ट। तो सबसे पहली चीज है कि आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं। एक बार मैं ये जनरल बता दूं, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज आता हूँ किस तरीके से फॉलो करना है। ये चार्ट बेसिकली बता दूं मैं। सबसे पहले मैं लेक्चर्स अटेंड करना है। लेक्चर्स में क्या करना है, क्लास जाओ, नोट्स बनाओ। ऑफलाइन क्लास चल रही है तो सर के पेस के हिसाब से चलोगे। सर जो भी करवा रहे हैं जिस भी ऑर्डर में, उस फ्लो को क्या बोलते हैं, फॉलो करो। लेक्चर बनाओगे, मतलब लेक्चर देख के नोट्स बनाओगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस वाले पार्ट पे आओगे। देखो, प्रैक्टिस के लिए हमें बेसिकली दो चीजों का ध्यान देना है। द फर्स्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम प्रैक्टिस में, और दूसरा बुकलेट बनाएंगे। ये दो चीज मेरे हिसाब से फर्स्ट इटरेशन प्रैक्टिस के लिए सफिशियंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विद द बुकलेट, जो उसमें आपको अराउंड अराउंड एक सब्जेक्ट में ना, प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे तो एक सब्जेक्ट में 200 से 250 क्वेश्चन होंगे। ये यहां से हो गए, और साथ में बुकलेट में भी देखोगे तो 200 to 250 क्वेश्चंस होंगे। तो इतने क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे अपने पहले इटरेशन के प्रैक्टिस में। ठीक है, इसमें हमें ध्यान क्या देना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम पहली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो हम उसको जितना टाइम चाहिए, बेसिकली प्रॉपर टाइम, वो टाइम देंगे उस क्वेश्चन को। ये नहीं करेंगे कि क्वेश्चन हमने देखा, चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, और भी प्रीवियस ईयर के ऊपर अप्रोच क्या रहनी चाहिए, मैं भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप ये काम कर लीजिए। मैं किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आप लेक्चर्स देख रहे हो, प्रैक्टिस में आए, प्रैक्टिस में दो पार्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बुकलेट्स। उसके बाद जब ये हो जाए, आपको लगे कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सी प्रोग्रामिंग की, तो जब आपको लगे कि मेरा सी प्रोग्रामिंग अब कंप्लीट हो गया है, ये दो स्टेज आप बेसिकली कर चुके हो, फर्स्ट एंड सेकंड, तब हम लोग आएंगे टेस्ट के ऊपर। ठीक है, थर्ड स्टेज में हम लोग टेस्ट किस चीज का देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट को ओपन करो, देखो कि उस टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या सिलेबस है। एग्जाम्पल, टॉप टेस्ट किस तरीके का दिखेगा, देखो। जब आप किसी भी पोर्टल पे जाओगे, जैसे आप अपने आई गेट के पोर्टल पे गए टेस्ट देने के लिए ना, तो आपको हर सब्जेक्ट में दो टॉपिक वाइज टेस्ट दिखेगा, 1 and 2। आप देखोगे 1 के करस्पॉन्डिंग कुछ सिलेबस मेंस अपना वहां पे मेंशन्ड होगा, 2 के करस्पॉन्डिंग कुछ सिलेबस मेंशन्ड होगा। उस सिलेबस को देखो कि अच्छा इस वाले टेस्ट में क्या आने वाला है। जो भी उस टेस्ट में आने वाला है ना टॉपिक, उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करो। रिवाइज करने का मतलब उस टॉपिक के लिए ये नहीं है कि फिर से लेके बैठे और 10-15 दिन तक उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब है एक दिन दो, एक दिन में भी कुछ लिमिटेड आवर्स, 3 से 4 घंटे दो, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, टेस्ट जाके दो, टॉपिक टेस्ट दो। उस टेस्ट को देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें उस टेस्ट की एनालिसिस करनी है। टेस्ट दो, उसके बाद उस टेस्ट की एनालिसिस करो कि हाँ कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, कहाँ गलती हुई, उन चीजों को नोट डाउन करो। फिर से क्या पढ़ने की जरूरत है, उसको वापस से जाके अपने नोट से पढ़ो।
ठीक है, एनालिसिस करो और उसके बाद हम रिवीजन के लिए आ जाएंगे। अभी रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये एक ओवरऑल एक बर्ड्स आई व्यू है कि हमें किस तरीके से एक सब्जेक्ट को कवर करना है। सेम विल हैपन विद एवरी अदर सब्जेक्ट। ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है, जब आप पहली बार कोई सब्जेक्ट कर रहे होगे तब इस तरीके से सब्जेक्ट करोगे। ऑन एन एवरेज इस तरीके से करना है, थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। फाइन, चलो अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट्स के ऊपर कि फ्लो किस तरीके से अपना बनाएं, किस तरीके से सब्जेक्ट स्टार्ट करें। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉपर हैं, जो अभी अपना फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद जिनके पास पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अपने पास 5 और 3 8 महीने हैं। तो इस 8 महीने में किस तरीके से करें ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट दे सको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बोलूंगा। चलो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी आप इस स्टेज पे हो, आपने एक भी सब्जेक्ट नहीं कवर किया है। ठीक है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन विद वेरी बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग और बेयर मिनिमम कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, अपने पूरे दिन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग। अपने पूरे दिन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एक हम लोग स्लॉट रखेंगे मॉर्निंग का, ठीक है, और एक हम लोग स्लॉट रखेंगे इवनिंग का। ठीक है, 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेंगे। दोनों स्लॉट्स में हम लोग 2 नए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। करेक्ट है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन 13 सब्जेक्ट्स में से किन सब्जेक्ट्स को आप अपने अकॉर्डिंग स्लॉट्स में रखना चाहते हो। एक सिंप्लिसिटी के लिए, आइडिया के लिए मैं बता दूं कि ये एक चंक है सब्जेक्ट का, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम, ये एक चंक है। ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको मैं एक चंक में रखा हूँ। तो ध्यान रखना कभी भी पढ़ाई स्टार्ट करना। तो ये एक मेरा पार्ट हो गया। उसके बाद ये सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर एंड डिजिटल लॉजिक डिजाइन। ये मेरा दूसरा चंक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स इन सबसे इंडिपेंडेंट है। आप कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क्स इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर सकते हो। सेम विथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइन। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ये भी आप एक अलग चंक में रख सकते हो। ठीक है, फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आपस में एज सच कोई रिलेशन नहीं है, जो मन आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स DMS प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड, ये आपका ऑन एन एवरेज 28 मार्क्स कवर करेगा गेट में। ठीक है, तो 28 मार्क्स इज अबाउट लाइक कि आपका 1/3 के अबाउट पोर्शन कवर कर रहा है। तो हमें इसको अबाउट 1/3 अपने प्रिपरेशन का टाइम भी देना होगा। और मैथमेटिक्स की एक खास बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से पेन पेपर लेके, तब तक आप मैथ्स में अच्छे नहीं होगे, आप इवॉल्व नहीं करोगे बेसिकली। ठीक है, तो जब भी मैथ स्टार्ट होगा आपके शेड्यूल में, तो मेक श्योर कि आप 1.5 से 2 घंटे 1 घंटे जितना भी टाइम दे पा रहे हो अपने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैथ्स को टाइम दो और प्रैक्टिस करो। पेन पेपर लेके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर करो, बुकलेट सॉल्व करो, टेस्ट दो। कोई बुकलेट है और तो उसको सॉल्व करो, मतलब अदर देन जो मटेरियल्स आपके पास हैं। मैथ्स में अच्छा होने का एक सिंपल सा यही तरीका है। ठीक है, ये तो हो गया। चलो अभी आएंगे मैथ्स पे आएंगे हम लोग। फाइन, उसके बाद देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक इजी सब्जेक्ट ले लो जो आसानी से हम लोग कर लें, मतलब पहली बार में पढ़ते जाओ, आसानी से समझ में आते जाए। 2 स्लॉट्स हमने बनाए हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट में क्योंकि हम फ्रेश रहते हैं बेसिकली, तो थोड़ा टफ सब्जेक्ट ले सकते हो। टफ इन द सेंस जो थोड़ा थियोरेटिकल हो, उस टाइप का हो। तो चलो मैं मान के चल रहा हूँ भी मेरे अकॉर्डिंग कि हम लोग इस वाले चंक को पहले स्टार्ट करेंगे, इस वाले चंक को पहले स्टार्ट करेंगे, इसके साथ इस वाले चंक को स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन। फाइन, तो मान लो चलो मॉर्निंग में काम करते हैं। थोड़ा ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल क्या मैथमेटिकल भी है, बट ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी चाहिए होगी, तो TOC को आप मॉर्निंग के स्लॉट में रख लो। अभी किस तरीके से करना है मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आपकी एक्चुअल प्लानिंग आपके हिसाब से होगी। चलो मॉर्निंग में आप TOC रख दिए और आप इवनिंग स्लॉट में रख दो सी प्रोग्रामिंग। मान लो कि आप 2 सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हो। एक साथ कर रहे हो मतलब TOC में आपको करना क्या है, आइडिया क्या होना चाहिए कि सर हम एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या करेंगे। हम करेंगे सबसे पहले लेक्चर देखेंगे जो मैं ऊपर बताया अभी। अभी देखो, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाओ जहां पे भी आपकी रिकॉर्डिंग्स है। अब देखो जो लोग ड्रॉपर्स है जिनके पास 8 महीने का टाइम है, आई वुड सजेस्ट देम कि यार रिकॉर्डिंग्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करो। लाइव सब्जेक्ट एक आप ले लो जो इवनिंग में क्लास चल रही है या जो मॉर्निंग में क्लास चल रही है, बट बाकी एक जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको अपने पेस पे रिकॉर्डिंग से कवर करो। तो एक काम करो, सबसे पहले आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है जहां पे भी TOC है,
वहां पे ये फाइंड आउट करो कि लेक्चर का लेंथ कितना है। ठीक है, लेक्चर का लेंथ कितना है। अब मान लो ओवरऑल जो टीओसी है वो कुछ 80 या 90 घंटे में खत्म हो रहा है, इमेजिन करो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से प्लान करना है कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में 3 से 4 घंटे इसको दे रहा हूँ, इवनिंग शिफ्ट वाले सब्जेक्ट को भी अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 आवर्स दे रहा हूँ, और नाइट में आप 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए रखोगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम मैक्सिमम कोई स्टूडेंट 10 आवर्स पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना कर रहे हो कि धीरे धीरे ये टाइम बढ़ते जाएगा। 3 से 4 आवर, 3 से 4 आवर और 1 से 2 घंटे आप इसमें क्या करोगे, रिविजन करोगे। ये स्लॉट नाइट में रहेगा। फाइन, तो अभी हमें क्या करना है, इस 3 से 4 घंटे में ये करना है कि हाँ मैं 3 से 4 घंटे में 2 लेक्चर देख पा रहा हूँ या 1 लेक्चर देख पा रहा हूँ, बाकी टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ साथ ही साथ। वो आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान करना। आइडिया ये होना चाहिए कि आपका एक सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज 1 महीने तक में खत्म हो जाए। फाइन, एक सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज आपका 20 दिन, 25 दिन, नॉर्मली 20 दिन में आप देखोगे। अपनी स्पीड को ऐसी रखो कि 20 दिन, जैसे सी प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट है टीओसी के कंपैरिजन में, तो आपका 1 महीने में 20 दिन में खत्म हो जाएगा वो। इस तरीके सब्जेक्ट को प्रोसीड करो। टीओसी उसके पैरेलली साथ में क्या चला लो, सी प्रोग्रामिंग। जैसे ही टीओसी फिनिश हो, आप टीओसी जब आप कर लोगे ना, जब आप इसमें ग्रामर्स के बारे में पढ़ लोगे, है ना, जब आप इसमें ग्रामर्स के बारे में पढ़ लोगे तो आपको कंपाइलर डिजाइन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कंपाइलर डिजाइन में बेसिकली हम लोग ग्रामर्स का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग इसमें ग्रामर्स का यूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए कंपाइलर डिजाइन पढ़ने के पहले थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को फिनिश कर लेना कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो ये दोनों सब्जेक्ट, अब आप माने आपने 20 से 25 दिन इसमें दिया और कुछ 15-20 दिन इसमें लगेगा। अब आपका ये चंक, आप अगर मॉर्निंग में कर रहे हो तो तकरीबन मान लो कि 1.5 महीने के आसपास में आपका ये चंक फिनिश हो गया। सिमिलरली आपका सी प्रोग्रामिंग फिनिश होगा, फिर मैं बोलूंगा कि आप पहले डेटा स्ट्रक्चर्स करो, उसके बाद एल्गोरिथम्स करो। अब ये इतना पोर्शन फिनिश करने के बाद आपके पास 3 और 2 5 सब्जेक्ट फिनिश हो गए। अप्रोक्सीमेटली 2 महीने से 2.25 महीना लगा, इतना पोर्शन फिनिश हो गया आपका। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पोर्शन फिनिश करने के बाद अब आप क्या करोगे। सेम मॉर्निंग के स्लॉट में आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, इवनिंग के स्लॉट में आपका दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। अभी जो ये सब्जेक्ट्स हम फिनिश कर चुके हैं, मान लो टीओसी आपने फिनिश कर, ये मैं कहानी बता रहा हूँ 2 महीने बाद की। टीओसी, सीडी, डीएस, एल्गो, सी प्रोग्रामिंग, ये इतना फिनिश हो गया है। 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने में इतना फिनिश हो गया है। ठीक है, आपको इतना तो करना है क्योंकि अगर आप ड्रॉपर हो, पूरा दिन आपके पास है, तो 2.5 महीने में ये 5 सब्जेक्ट आप आराम से फिनिश कर सकते हो। ये पांचों सब्जेक्ट आपके फिनिश हो गए। अब आपको क्या करना है, सिंपली ना, जो भी आपका नया मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में न्यू सब्जेक्ट चल रहे हैं वो सब्जेक्ट चलेंगे। आपको इन पैरेलल टाइम डालना है प्रैक्टिस के लिए। जिस पैरेलल प्रैक्टिस टाइम में आप इन पांचों सब्जेक्ट जो फिनिश हो चुके हैं इनके लिए भी टाइम निकालते रहोगे। इनके लिए भी टाइम निकालते रहोगे, इनके नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे। अब देखो रिवीजन कैसे करना है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं। मान लो कि आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर ना रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, आप पहली बार पढ़ चुके हो, अभी आपका कोई और सब्जेक्ट चल रहा है। अभी आपका मान लो, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो और इवनिंग में आप मान लो कि डीबीएमएस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब क्या है, आपका टीओसी खत्म हो चुका है, आपका सीडी खत्म हो चुका है, सी पढ़ चुके हो, डीएस पढ़ चुके हो, एल्गो आपका फिनिश हो गया। ये सारा आपका फिनिश्ड वाले सब्जेक्ट में, ये आपका करंट जो चल रहा है। आपको करना क्या है, टीओसी में मान लो रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक है जो आप फिनिश कर चुके हो। अभी जब आपका ये प्रेजेंट वाला सब्जेक्ट चल रहा है ना, अभी आप यहाँ पे हो करंट टाइम पे, प्रेजेंट जो सब्जेक्ट चल रहा है आपका, आपको सिंपली ये करना है कि टीओसी का रेगुलर एक्सप्रेशन उठाओ। मैं एग्जांपल के लिए बस ले रहा हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन कोई भी टॉपिक हो सकता है। 2 घंटे दो, लेके बैठो रात को, 2 घंटे दो। 2 घंटे में एक बार क्विक रिवीजन करो। क्विक रिवीजन मतलब नोट्स में देखो कि अच्छा सबसे मेन मेन कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, जिससे पूरा वो टॉपिक का वो बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को उठाओ। हर टॉपिक में जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, इस बात को ध्यान रखना कि हर एक टॉपिक में, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो पढ़ते वक्त पहली बार आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लो, अपनी नोट्स में स्टार कर दो कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से कोई अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को स्टार कर दो। तो जब आप पहली बार पढ़ाई करके उठोगे ना, तो सर अप्रोक्सीमेटली क्लास में 250, 300, 350 क्वेश्चन करवा रहे हैं सॉल्व, उसमें से आपके पास कुछ 50-60 आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में अच्छा रिवीजन कर पाओगे। यही आइडिया मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आपके पास 50 to 60 क्वेश्चन आ गए, मान लो 70 क्वेश्चन आ गए ऑन एन एवरेज। अब क्या है,
उन क्वेश्चंस को जो ये मैं 2 आवर्स बोल रहा हूँ ना, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन का देखो, ये 70-80 क्वेश्चंस किसके हैं, पूरे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के हैं। उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन का कुछ 15-20 क्वेश्चन होगा। फाइन। उस 15-20 क्वेश्चन को आराम से बैठ के डिटेल तरीके से सॉल्व करो। फिर देखो कि हाँ, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो मैं भूल रहा हूँ, ये पर्टिकुलर चीज है जो मुझे रिवाइज करने की जरूरत है। जाओ उसको जाके रिवाइज कर लो। हफ्ते में एक दिन रेगुलर एक्सप्रेशन रिवाइज कर लिया आप। अब ये बता रहा हूँ साइक्लिक रिवीजन कैसे करनी है। अभी बहुत सारी चीजें पैरेलल में चल रही हैं, 5 सब्जेक्ट कर चुके हो आप, ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस पढ़ रहे हो इस वक्त। ठीक है, आपने एक दिन रेगुलर एक्सप्रेशन रिवाइज कर लिया। दूसरे दिन एक काम करो, डेटा स्ट्रक्चर्स का कुछ उठा लो। क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स का कुछ उठा लो, अगर आप चाह रहे हो इस तरीके से करना। डेटा स्ट्रक्चर्स का ट्री उठा लो। वही लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, एक बार नोट्स रिवाइज करो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को देखो। 2 घंटे दो इसको, इस तरीके 2 घंटे में जितना हो पाए, 2 से 3 दे सकते हो, वो आपकी मर्जी, मतलब 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो रिविजन के लिए। सेम। फिर किसी दिन फिर टीओसी का आप मान लो कि ऑटोमेटा उठा लो, उसको इस तरीके से रिवाइज करो। तो हफ्ते में आप देखोगे ना, 7 दिन में 7 टॉपिक अलग अलग आप रिवाइज कर रहे हो। तो एक सब्जेक्ट में 4 से 5 टॉपिक्स रहते हैं, तो आप हर वीक बेसिकली एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो। तो क्या हुआ, एक महीने में आपका पूरा ये अच्छे से एक बार रिवीजन हो गया। ये सब्जेक्ट प्रेजेंट में भी आपके साथ चल रहा है, साथ में जो पहले हो चुका है वो सब्जेक्ट भी आपका हर महीने एक बार रिवाइज होते जा रहा है। अभी ये रिवाइज हो गया, अभी जब आप अगले महीने इससे आगे बढ़ोगे, तो ये सब्जेक्ट्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके इधर इस लिस्ट में आ जाएंगे, तो वो भी ऐड हो जाएगा उस लिस्ट में। तो रिवीजन का जो लिस्ट है वो टाइम के साथ ग्रो करेगा। रिवीजन वाली लिस्ट जो है, रिवीजन के सब्जेक्ट्स वो टाइम के साथ ग्रो करेंगे, और प्रेजेंट सब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ श्रिंक करेंगे। तो टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट आपने पहले स्टार्ट किया होगा, बाद में आप जैसे आपने टीओसी मान लो पहले रिवीजन करना स्टार्ट किया, तो लेटर पॉइंट पे आप आके क्या कर सकते हो कि टीओसी का जो लेंथ है रिवीजन का, कि पहले मैं हर महीने में कर रहा था, अब इसको मैं हर 1.5 महीने में एक बार रिवाइज करूंगा। फाइन। तो ये टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको टाइम इन सब्जेक्ट्स के लिए भी देना है। सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो इस तरीके से साथ साथ हम लोग 2-3 चीजें कर रहे होंगे, नया पोर्शन भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, और उसके बाद टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे टॉपिक टेस्ट। अब टॉपिक टेस्ट किस तरीके से करना है, चलो उसके पहले मैं इसको कवर कर लूं, ये वाला पोर्शन कवर कर लूं, कि हम लोग ये पोर्शन करेंगे, इसके पैरेलली ये करेंगे, ये फिनिश हो जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। ये हम कब करेंगे स्टार्ट, अभी मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, हाँ, जुलाई के आसपास आप लोग एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको टाइम मिल रहा है तो मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट पैरेलली स्टार्ट कर दो। पैरेलली मतलब शाम को 1 घंटा, हम एक काम करो, एप्टीट्यूड का लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो। एप्टीट्यूड तो कर ही सकते हो शाम को पैरेलल में, एप्टीट्यूड पैरेलल में देखना स्टार्ट कर दो। दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, शाम को एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और रात को 1 घंटा एप्टीट्यूड कर रहे हो। इस तरीके से फ्लो चलते रहेगा। ठीक है, अपना मई खत्म हो गया, अपना जून खत्म हो गया। ठीक है, जुलाई मिड या फर्स्ट वीक तक आप आ चुके हो, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सब्जेक्ट सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इधर से मान लो ये आपका चल रहा है डीबीएमएस, मान लो इधर से एक सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर लो। इस तरीके से फिर इसमें कुछ 2 महीना लगेगा आपका, पूरा जुलाई गया, अगस्त गया, सब। हम लोग का टारगेट ये है कि अक्टूबर तक, अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक, जो लोग ड्रॉपर्स हैं या जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, वो लोग अक्टूबर मिड तक, सॉरी अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक हमें पूरा सिलेबस रैप अप करना है। तो इस तरीके से 2-2 महीने में हम लोग करते जाएंगे। और सिमिलरली ये जब ये वाला सब्जेक्ट फिनिश हुआ, फिर आप सीयू देखो, सीयू थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम लगेगा, इसीलिए इसको पैरेलल में, जैसे ही ये फिनिश हुआ इसके बाद इसको पैरेलल में, मतलब ये फिनिश होने के बाद इसको स्टार्ट कर दो, तब तक पैरेलल में इधर सब्जेक्ट चलते रहेंगे। ये खत्म कर लो, उसके बाद ये जल्दी से खत्म कर लो, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स और सीओए ये दोनों थोड़ा बल्कि सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा पहले इन सब को फिनिश कर लेंगे। जो ड्रॉपर्स हैं, ये स्ट्रैटेजी केवल उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पूरा चंक फिनिश हुआ मेरा, टीओसी सीडी फिनिश हुआ, मैथमेटिक्स पैरेलल में एप्टीट्यूड के साथ स्टार्ट हो जाएगा। ये फिनिश करना टारगेट है, जो टारगेट है, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये फिनिश करो। प्रायोरिटी में डीबीएमएस फिनिश करो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा, तो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर आएंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मेरी गारंटी है ना, किसी भी स्टूडेंट को डर हो कि सर पता नहीं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, मेरी गारंटी है कि जो अपने आई गेट में लेक्चर्स हैं, ठीक है, सिद्धार्थ सर के जो लेक्चर्स हैं ना, बेस्ट लेक्चर्स हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बाकियों के कंपैरिजन में, आप देखोगे 120-130 आवर्स, बट वो वर्थ है। वो 130 आवर्स के बाद आपको शायद ही कुछ और अलग से रिसोर्स कवर करना पड़े कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर किसी को लग रहा है ना कि सर मेरे पास टाइम ज्यादा बच रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, जून में जब आपका ये वाला चंक ये खत्म हो जाए ना,
तो आप पैरेलली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर सकते हो कि मैं 2 घंटे दे रहा हूँ डेली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नो मैटर हाउ आई एम प्लानिंग माई होल डे, 2 hours every day I will devote to computer organization so that मेरा 2 महीने में, जुलाई अगस्त 2 महीने में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाए, या आप अगस्त सितंबर में 2 महीने तक तो मेरा सीओए खत्म हो जाए। सीओए खत्म करने के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा। बट हाँ, मैं अगेन बोलूंगा, सीओए के लिए थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। चाहो तो डीएलडी उसके पहले कर सकते हो, बट हाँ सर इस तरीके से पढ़ाएंगे कि वो इंडिपेंडेंट लगेगा आपको। बट हाँ, ये मेरी गारंटी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सर पढ़ेंगे क्वेश्चंस बन पाएंगे या नहीं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ना कि आई गेट के स्टूडेंट्स थे, सिद्धार्थ सर का सीओए स्किप करके यहाँ वहां से देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग देख लो किसी का, कोई 25 घंटे में करवा रहा है सीओए, कोई 30 घंटे में सीओए करवा रहा है। फिर एट द एंड हुआ क्या, एक क्वेश्चन नहीं बनता था उससे, क्योंकि आपके पास आइडिया ही नहीं है कि उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपको देना पड़ेगा सब्जेक्ट में। ठीक है, कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जल्दी जल्दी कुछ कर लें ऐसा, या यहाँ वहां से कहीं से देख लें कि ठीक है कहने के लिए तो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। उससे अच्छा है ना, ठीक है सीओए में स्टार्ट करूंगा। अगर इन केस टाइम कम बचा हमारे पास तो क्या होगा, टाइम कम बचा तो हम एक दो टॉपिक लास्ट के यूनिट्स छोड़ देंगे, बट सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग 70% तो मेरे पास आ गई, 70% क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। करेक्ट है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को मैं स्टार लगा रहा हूं कि ये टफ नहीं, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप आराम से बैठ के सर के एक एक लेक्चर्स को देख रहे हो। इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी ये है, सब्जेक्ट देखो, लेक्चर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो सारे, टॉपिक टेस्ट दे लो सारे, उसके बाद आप सर के नोट्स के जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस में आप अपने हिसाब से, जो मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि स्टार लगा लो अपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए, उन सिलेक्टेड स्टार क्वेश्चंस को 3 से 4 बार सॉल्व करो। फिर आप बताना कि सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मेरे से सीओए के, ऐसा हो ही नहीं सकता है। करेक्ट है, तो ओवरऑल हमें इस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करना है। सब्जेक्ट को कवर करने के पैरेलल में हमारा क्या क्या चलता रहेगा, प्रीवियस ईयर जो सब्जेक्ट हो गया है, या तो आप हाँ ये कर सकते हो कि सब्जेक्ट चल रहा है पैरेलल में प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर रहे हो, पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो गया, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, उसकी एनालिसिस करोगे और फिर रिवीजन वाले पार्ट में जाएंगे। अभी देखो रिवीजन के लिए ना 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सब्जेक्ट चल रहा है पहली बार तब तो ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आप इन डेप्थ पढ़ोगे अच्छे से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे होगे सॉल्व, आप रिवीजन कर रहे होगे, रिवीजन में इन द सेंस टॉपिक टेस्ट दोगे आप अच्छे से, नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे होगे, नोट्स से शॉर्ट नोट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपका टाइम सेव करेगा बाद में। ठीक है, तो देखो 3 चीजें ध्यान रखनी है कि किसी भी सब्जेक्ट में जब आप बोलो कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट का, तो उस रिवीजन कर रहा हूँ से आपका ये होना चाहिए कि मैं सब्जेक्ट के नोट्स को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपने स्टार लगाए हर सब्जेक्ट में, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो 250 से 300 350 क्वेश्चन सर ने नोट्स में करवाए हैं, इसमें से आप कुछ 60 से 80 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में स्टार लगाओगे। अब देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर 80 क्वेश्चन है मेरे पास किसी भी सब्जेक्ट में जो आपने स्टार लगाया है, पूरे कलेक्शन में से आपने 80 क्वेश्चंस निकाल लिए, 8 3 जो 24, 240 मिनट्स, एक क्वेश्चन में 3 मिनट दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स, सॉरी हाँ 4 आवर्स का टाइम लगेगा मेरे पास। अब इस 4 घंटे में आप देख रहे हो कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर ने जो जो क्वेश्चन कराया है, जो जो वेराइटीज कवर कराई हैं, आपके इस 80 क्वेश्चन में वो सारी वेराइटीज कवर हो गई। फाइन, तो केवल 4 घंटे में प्रैक्टिस करके आप सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है प्रॉब्लम, वो आपने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम के थ्रू रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी है। आप 4 आवर्स इसमें दे रहे हो, कुछ आप 6 से 7 घंटे इस सब्जेक्ट के किस में दोगे, थ्योरी को रिवाइज करने में दोगे, तो 10 से 12 घंटे में आपका एक सब्जेक्ट रिवाइज हो गया। ये मैं बता रहा हूँ जब आप फास्ट रिवीजन कर रहे हो, 10 से 12 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज हो गया। जब आप एक बार रिवीजन कर चुके हो, एक बार पढ़ चुके हो, उसके बाद की मैं बात बता रहा हूँ, तो ट्राई करना कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें 70 to 80 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो हर एक सब्जेक्ट में। फाइन, 70 to 80 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। पहली बार प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, अगेन द सेम थिंग, आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं कि अगर 250 से 300 क्वेश्चन हैं तो मैं उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करूं। वो एक बार 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसमें से भी वही सेम काम करना है, आपको क्वेश्चंस के ऊपर स्टार मार्क करते हुए चले जाना है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छा है, वैरायटी वाइज।
कि अगर आप पाइपलाइनिंग देख रहे हो मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो पाइपलाइनिंग में 3 से 4 वेराइटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन हर एक 4 वैरायटी के क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस में होने चाहिए। फाइन। इस तरीके से आप वो कवर करोगे। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे, फिर क्या है, 4 घंटे आपको देना है, या तो आप एक साथ एक गो में दे लो, ये तो आप इसको ब्रेक कर दो कि ठीक है आज मैं इस 2 घंटे में इस सब्जेक्ट के आधे क्वेश्चंस करूंगा, फिर बाकी नेक्स्ट 2 आवर्स में आधे क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, तो इन चीजों से आप कर क्या रहे हो, बेसिकली केवल थ्योरी थ्योरी पोर्शन नहीं कवर कर रहे हो, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, तो आप एक सब्जेक्ट को बेसिकली कितनी बार रिवाइज कर रहे हो एक इटरेशन में, एक बार आप पूरा रिविजन कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करके और लेक्चर नोट से, दूसरी बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे एक रिवीजन हो गया, यहाँ पे एक रिवीजन हो गया, फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो, इस टेस्ट में भी आपका पूरा कवर होगा। हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फिर आपको लगे कि अच्छा ये एक टाइप का क्वेश्चन है ना जो छूट गया है, शायद मैं अपने नोट्स में नहीं इसको रखा हूँ, या मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाए उसमें नहीं रखा हूँ, इसको मैं ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया, ये कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ। तो ये जो आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है ना टॉपिक वाइज टेस्ट में, जो गलत हुआ है, जो नहीं सॉल्व हो पाया, या जो सॉल्व हो पाया लेकिन आपको लग रहा है अच्छा ये मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चन में नहीं है, तो उसको वापस से जाके वहां पे जाके इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी डाल दो। तो टॉपिक वाइज का ये इंपॉर्टेंस है। सब्जेक्ट के अंदर डेप्थ आपका कभी भी टॉपिक वाइज टेस्ट से आएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, उसकी एनालिसिस करो अच्छे से, सब्जेक्ट में डेप्थ आएगा। आई होप ये सारा आइडिया क्लियर होगा। अब ये सेम काम बार बार करते जाओ, ये सेम काम हम करते जाएंगे। सिलेबस हमारा फिनिश हुआ नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में। हाँ, और ये मैं सब क्यों बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो क्वेश्चन को सेलेक्ट करके रखो, 80 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर से, 80 क्वेश्चन अपने लेक्चर नोट से। इसका फायदा क्या हुआ, अब मान लो आपने कुछ 150 150 टू 160 या 200 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब क्या होगा, आप बैठोगे एक सब्जेक्ट लेके कि चलो मुझे 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो 50 क्वेश्चन करने में वही 5 3 15 150 मिनट्स, मतलब लगभग मान लो कि 3 घंटे का टाइम लगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि एक गो में बैठे, जब रिवीजन कर रहे हो एक गो में बैठे कि हाँ आज मैं 9 से 12 बैठूंगा, 3 घंटे में वो 50 क्वेश्चन उठाओ, एक बार बैठो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये मैं बता रहा हूँ कम टाइम में हम एफिशिएंटली कैसे परफॉर्म करें। अब आपके ये जो 150 क्वेश्चंस हैं, इन 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 3 सिटिंग लगेगी। फाइन, 3 बार आपको बैठना पड़ेगा। तो हुआ क्या, एक बार जब आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आइडिया लग गया कि हाँ ये मेरे कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो मुझे फिर से रिविजिट करना है, उसको जाके रिविजिट करो। ठीक है, और एक गो में बैठो 50 क्वेश्चन बना लो, क्योंकि हमें अगेन द सेम थिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है। गेट एग्जाम केवल थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे नहीं निकलेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और वो टाइम के साथ इंप्रूव होगी। ये सोचोगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं 2 दिन में कर लूँ, 1 हफ्ते में कर लूँ, 2 हफ्ते में कर लूँ, तो वो नहीं होगा, आपको मिनिमम 6 महीने का टाइम लगेगा। तो उससे ज्यादा टाइम है आपके पास। ठीक है, और रिगर के साथ प्रिपरेशन करो। एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरे पास कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, जब भी स्टार्ट होगा, मैं मान के चल रहा हूँ अगस्त तक ये स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो अगस्त के बाद ना 6 महीने हमारे पास बचेंगे। तो आपके शेड्यूल में ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 घंटा होना चाहिए, 2 घंटा तक तो होना चाहिए एप्टीट्यूड के लिए, आधा घंटा 1.5 घंटा मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो 30% ऑलमोस्ट कवर कर रही है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है मेरी। 30% ये कवर कर रहा है, तो पूरे दिन में आप कितना पढ़ रहे होगे, मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ रहे हो, तो 8 घंटे का 30% निकाल लो। चलो 2 घंटे, मैं मानो 6 घंटे पढ़ रहे हो, 30% 2 आवर्स हो गया ना, 6 से तो ज्यादा ही पढ़ रहे हो। 2 घंटे निकाल दो चुपचाप, एक टाइम ब्लॉक बना दो 2 घंटे का, कि ये 2 घंटे मेरे पूरे दिन में मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें से 0.5 आवर्स मतलब आधा घंटा आप एप्टीट्यूड को दोगे, बचे हुए 1.5 आवर्स आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को दोगे। नो मैटर आपका पूरा दिन का प्लान कैसा है, आप उस गिवन टाइम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, इंजीनियरिंग में ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। फिर आप देखोगे ना धीरे धीरे आपका अगस्त निकलेगा, आपका अगस्त जाएगा, आपका सितंबर जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते आप देखोगे ना, आप खुद ये पॉइंट बोलोगे कि सर हाँ मैथ्स का क्वेश्चन अब मेरे से इजीली सॉल्व हो रहा है, मुझे समझ में आ जा रहा है क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, प्रैक्टिस से, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से होगी क्लियर। और बाकी जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, रिवीजन करना है। रिवीजन में नोट्स रिवाइज करना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम ये नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट का नोट लेके बैठा और उसको एक एक 1.5 1.5 महीने तक बैठ के केवल वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमें थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करना है। क्लियर है आइडिया?
एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब टॉपिक पे स्टार्ट होगा ना मई एंड जून मिड के आसपास, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे आराम से, कि हाँ टेस्ट अब दे लिए तो चलो टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आएगी सबको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि प्रोसीड कैसे करना है प्रिपरेशन। जिनको ये लग रहा है कि सर क्लियर नहीं आइडिया कि हम तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, अपने दिन को डिवाइड करो। और अगेन अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, शेड्यूल बनाने में दिक्कत हो रही है, तो मेरे पास मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे कि सर शेड्यूल, ये मेरा शेड्यूल है, बताओ उसमें क्या चेंजेस करना है। ठीक है, अपना शेड्यूल बैठ के देखो। टॉपर्स की आप स्ट्रैटेजी देख रहे हो, अलग अलग टॉपर्स अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं आपको, सबका सुन रहे हो, बट इम्प्लीमेंट तो आपको करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको खुद का एक प्लान पहले आपके पास रेडी होना चाहिए कि ये मेरा प्लान है। बिना प्लान के कैसे प्रिपेयर करोगे? पता चला आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, तैयारी स्टार्ट की, अक्टूबर का महीना आ गया, अभी लगा यार मेरा 50% सिलेबस ही फिनिश हो पाया है ना। इसीलिए आपके पास एक हैंडी प्लान होना चाहिए। उस प्लान को बनाओ, प्लान को बनाने में आराम से एक दिन का टाइम दो। ठीक है, डाउट लगे प्लान बनाने में, अगेन मेरे पास आओ, मैसेज करो प्लान व्हाट्सएप पे, मैं डिस्कस करूंगा कि हाँ ठीक है क्या चेंजेस करना है उसके अंदर। करेक्ट है ना? बाकी और कुछ भी डाउट लगे तो मैसेज करो। बाकी हाँ, और वीडियोस तो हम लोग बनाते रहेंगे सर भी। और अगर फ्री हो कुछ डिस्कस करना है, जो लोग भिलाई में रहते हैं सर के पास जाओ, जाके मिलो कि सर मैं ये कर रहा हूँ और क्या इंप्रूव करूं और क्या चेंजेस कर सकते हैं। अभी गुलशन सर भी आ गए हैं भिलाई में, उनके पास भी जा सकते हो कि सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। सिद्धार्थ सर तो रहते ही हैं वहां पे हमेशा। मैं जब आऊंगा मेरे से मिलो, मेरे से वैसे मिलना है तो ठीक है, ऑनलाइन का मीडियम तो है ही, मैं टाइम निकालूंगा मेरे साथ। क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सेशंस भी हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं अगर बहुत जरूरी आपको लग रहा है तो। क्लियर? चलो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी और वीडियोस हम लोग फ्यूचर में लाते रहेंगे।